थोड़ी की देर और बढ़िया का दिमाग लगा के एक बिजनेस आइडिया ये है कि रईस 2 अगर बनाए आप लोग तो उसके ट्रेलर पे भी टिकट रख दीजिए, क्योंकि आप ट्रेलर पर टिकट रखेंगे तो 100 करोड़ तो वैसे ही कमा लेंगे। But Shahrukh, fantastic. We all loved the trailer, didn't we? It was so amazing. The trailer was so fantastic. Shahrukh, we love you. We love you. You are so fantastic. Not just as an actor, also as a human being. You're just amazing. लेकिन शाहरुख खान के तीन ऐसे कैरेक्टर होते हैं, तीन रूप होते हैं शाहरुख खान के, जो मेरे ख्याल से लोगों को सबसे ज्यादा पसंद आते हैं। मुझे उनमें से दो बहुत ज्यादा पसंद आते हैं। एक थोड़ा जलता हूँ, जिस समय जलता हूँ ऑब्वियसली वो लोग गेस कर लेंगे दैट शाहरुख खान बीइंग सो रोमांटिक एंड एवरी गर्ल जस्ट यू नो जस्ट फॉर हिम। वो दो है, एक जब शाहरुख खान इनसे अच्छा कोई नहीं हो सकता फिल्म में। Agree to this, like beat Kabir Khan or wherever, when Shahrukh Khan cries, like you wanna cry with him. He's so amazing when he cries. Shahrukh Khan, I want you to cry all the time. Like, no, I mean on the screen, on the screen. How do you manage to be so real when you're crying? अभी यार मुझे ये समझा नहीं सकूंगा। फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू नासिर एंड एवरीवन फॉर बीइंग हियर। जब बहुत सारे अच्छे लोग मिल जाते हैं तो काम होते वक्त ऐसी वो इमोशंस आ जाती हैं। इन दिस फिल्म आई थिंक द मैक्सिमम हेल्प एंड लव इज फ्रॉम नवाज भाई हिमसेल्फ। अ बिग राउंड ऑफ अप्लॉज फॉर नवाज भाई ऑनेस्टली। मैं बार बार ऐसा कहता हूं, जो मैं सिर्फ अपने बारे में कहूंगा, दूसरों के बारे में नहीं कहूंगा। स्टार जो है वो पोस्टर पे आ जाता है, सारा श्रेय ले जाता है, लेकिन एक्टर्स लाइक नवाज भाई एंड ज़ीशान आर द वन हु मेक अस लुक रियली नाइस। सो थैंक यू वेरी मच। और मैं शायद इनसे उम्र में बड़ा हूं तो मैं पेट्रनाइजिंग साउंड नहीं करना चाहता, बट आई जस्ट वांट टू टेल ऑनेस्टली दैट दिस फिल्म जब आप देखेंगे, सो द नाइसेस्ट पार्ट्स इन द फिल्म आर द इनैक्टमेंट और जो राहुल ने लिखाई की है और डायरेक्ट किया है। सो आई होप यू एंजॉयड। जहाँ तक रोने का सवाल है, मैं असली में नहीं रोता हूँ, असली में मैं अपने बाथरूम में रोता हूँ और वहाँ मैं किसी को नहीं घुसने देता तो वो मैं कभी नहीं दिखाऊंगा। ये हमारा फिल्मी रोना है, तो यहाँ पे मैं कर लेता हूँ कुछ आँख में उंगली डाल के, कुछ फीलिंग करके, बट ऐसी दुआ मत करो कि मैं जिंदगी भर रोता रहूँ। हाँ, और स्पेशली ट्रेलर के वक्त मत करो यार, अभी डिस्ट्रीब्यूटर्स वगैरह जो होते हैं ना। एंड आई वाज टॉकिंग अबाउट द फोर्थ वाला जो आपका शेड, थर्ड शेड जो है आपका, एंड दैट इज शाहरुख खान बीइंग द बैड बॉय। अब ये भी आप बाथरूम में होते हैं क्या? या फिर इन रियल लाइक या हाउ मच ऑफ अ बैड बॉय आर यू इन रियल शाहरुख? मैं बदतमीज और घटिया नहीं हूँ और छिचोरा भी नहीं हूँ, लेकिन आई एम अ वेरी बैड बॉय यार। आई एम एन एक्सट्रीमली बैड बॉय। मैं ज़्यादा रूल्स में मानता नहीं हूँ, मैं अजीब चीज़ें भी कर देता हूँ, कह भी देता हूँ, एंड आई एम वेरी वेरी प्राउड टू से कि मैंने अपने बच्चों को भी यही बताया है। मैं पहले भी बोल चुका हूँ, नॉर्मल इज़ लाइफलेस, यू हैव टू बी अ लिटिल मैड, एंड व्हेन यू आर अ लिटिल मैड यू आर अ लिटिल बैड टू। And I'm extremely bad here. I'm an extremely bad boy, but my dimples save me. And I think women they love bad boys, especially in the case of Shahrukh. Where are the girls? मैं वो बैड बॉय हूँ जो शरीफ लगता हूँ, तो लड़कियाँ जो है मुझे माँ के पास भी ले जा सकती हैं, पर मैं हूँ बहुत गंदा हूँ। यार वो जो पहला वाला रोमांटिक है ना, उसमें कवर हो गया वो वाला। बट नवाज भाई, दिस इज द फर्स्ट टाइम आप शाहरुख खान के साथ काम कर रहे हैं इस मूवी के अंदर। जरा बताइए हाउ वाज इट वर्किंग विद शाहरुख खान? आप तो मतलब व्हेन इट कम्स टू एक्टिंग, नवाजुद्दीन आगे आ जाइए। जब एक्टिंग की बात होती है नवाज भाई, तो मतलब एक्टिंग तो ऐसे घोट घोट के पी रखी है आपने। मतलब आप थिएटर की बात हो या कुछ भी बात हो, यू आर सो अमेजिंग, यू हैव ऑलवेज बीन अमेजिंग। शाहरुख के साथ आपने काम किया, हाउ वाज योर एक्सपीरियंस? पब्लिक जानना चाहेगी कि कैसा लगा, कैसा है? एक्चुअली अगर ये कैरेक्टर क्लिक होता है तो बिकॉज ऑफ शाहरुख भाई, क्योंकि डे वन से इन्होंने बोल दिया था कि मैं आपके कैरेक्टर को रेस्पेक्ट दूंगा, और हर सीन में वो रेस्पेक्ट मुझे जब भी हम सीन करते थे, क्योंकि कैरेक्टर का स्टेटस ऐसा है चूँकि इस फिल्म में, तो जब भी हम लोग सीन करते थे उस सीन में मुझे फील होती थी वो रेस्पेक्ट। आई थिंक जो अगर वो स्टेटस वाइज या वट एवर जो भी उसकी परफॉर्मेंस है फिल्म में, तो जस्ट बिकॉज ऑफ हिम। That's so fantastic. क्योंकि क्या होता है ना, कैरेक्टर जब सीन होता है तो वो गिव एंड टेक होता है। अगर सामने से मिलेगा ना तो ही जब आप उस कैरेक्टर को जो ऐसा कैरेक्टर जब आप उसको इज्जत देंगे, जो सारे कैरेक्टर्स को एक कैरेक्टर को उस नज़रिए से देखते हैं जो वो कैरेक्टर है,
तो ऑफकोर्स अपने आप में ही वो कैरेक्टर आधे से ज़्यादा एक्टिंग वही हो जाती है. That's fantastic. We'll be having the director and the producer also of this movie, रईस, जो कि अभी जिसका ट्रेलर लॉन्च अभी हमने देखा. So क्या अहमद है, लेकिन टॉकिंग अबाउट मियां भाई की डेयरिंग, मेरे ख्याल से उन्होंने अपनी जिंदगी में सिर्फ एक ही डेयरिंग काम किया, मेरी फूफी से शादी करना. बट आई वाज लाइक, जब अभी हम लोग का ऐसा रेड एफएम वालों का व्हाट्सएप ग्रुप बना था जिसपे हम लोग ये पूरा डिस्कस कर रहे थे प्लान कैसे करना है क्या नहीं करना, तो उसकी इमेज क्योंकि रईस लिखा था उसमें, मैंने अपने फूफा साहब की डाली. लेडीज एंड जेंटलमैन, वी हैव द प्रोड्यूसर एंड डायरेक्टर, वी हैव रितेश एंड राहुल हियर. हेलो गाइस, हाउ यू डूइंग? हाय. हाँ, ऐसा कैसे हो गया? मतलब शाहरुख was the first one to enter. Is it like this always? Always. Shahrukh is always the first one to enter. I think right now he's turning a new leaf with Raees. अच्छा, we're changing. मैं 9:30 बजे घर से भी निकल गया था आज भी यार सुबह. But मेरा नाम नसर है यार. Okay. So why don't you guys sit? शाहरुख, आपने अपनी करियर की शुरुआत में एंटी हीरोज वाले रोल काफ़ी किए थे, डर, राम जाने, और फिर बाद में डॉन में भी आपका वो एंटी हीरो वाला अंदाज देखने को मिला. रईस में भी कुछ वैसा ही है जिसमें आप नेगेटिव शेड्स में हैं. तो क्या इसे एक कॉन्शियस डिसीजन माना जाए कि इतने सालों बाद वो जो आपने एक्सपेरिमेंट शुरुआत में किया था, या आपको सिर्फ स्क्रिप्ट पसंद आई और आपने हाँ कह दी? एक्चुअली यार मैं एक दरख्वास्त करूंगा कि मैं बहुत कोशिश करता हूं, शायद मैं पूरा नहीं उतरता उस कोशिश पे कि हर फिल्म जो है पिछली वाली से अलग हो. तो व्हेन यू स्टार्ट सेइंग कि वैसा ही टाइप का है, तो मैं कोशिश करता हूं कि डॉन टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूं कि ये डर टाइप ना हो, मैं कोशिश कर रहा हूं ये अंजाम टाइप ना हो. क्योंकि ऐसा टाइप हो जाना फिर वही फिल्म करने का फिर मकसद नहीं बनता नई फिल्म करने का. इसमें थोड़ा सा अलग है क्योंकि ये एक बचपन से लेके बड़ी उम्र तक 50 या 45 तक की कहानी है. और मुझे ऐसा नहीं है कोई कॉन्शियस डिसीजन है मैं बुरा आदमी करूँगा. कोई अच्छी कहानी लिखेगा बुरे आदमी की तो तब करूँगा. जैसे हमारे डॉन के प्रोड्यूसर ने कुछ सालों हो गए तीसरी वाली नहीं लिखी, बैठे रहते हैं काम कर, दूसरी पिक्चरें बनाते रहते हैं, पता नहीं फुकरे टुकरे बनाते हैं, डॉन 3 नहीं बनाते. तो जब लिखेंगे तो तब इंशाल्लाह अगर मुझे बोलेंगे तो मैं करूँगा. बट हैविंग सेड दैट, आई थिंक राहुल ने जो ये और इनके जो राइटर्स हैं उन दोनों ने मिलकर ये जो एक एक्सपेंस लिखा है, तो इसमें ऑब्वियसली मुझे बिलीव है कि बुरा आदमी को जस्टिफाई नहीं करना चाहिए एज अ कैरेक्टर. कि मैं शाहरुख खान हूँ, रोमांटिक रोल करता हूँ, फैमिलीज पसंद करती हैं तो अच्छाई रखते हैं इसमें, ऐसा कुछ भी नहीं होना चाहिए. कैरेक्टर है, मैं नहीं हूँ वैसा. सो आई थिंक ये कहानी में एक्सपेंस ऐसा है कि कहीं ना कहीं पर उसकी जो बुराई है वो 100%, बट ऑल्सो एक अच्छा दिल है. रईस का मतलब ही ये होता है. रईस का मतलब अमीर नहीं होता, रईस का मतलब होता है बेनेवलेंट. और हम कोई गलत काम करें तो उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सबसे बड़ी बात होती है. सो आई लाइक दिस होल आइडिया. अभी ट्रेलर के अंदर बहुत तामझाम है, झगड़ा है, फाइटिंग है, वो सब है, लेकिन इसमें एक बहुत अच्छा फ़लसफ़ा है कि हम जिंदगी के किसी भी मुकाम पर हों, जगह पर हों, एज लॉन्ग एज वी आर एबल टू टेक रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर आवर एक्शन, खुदा हमें ज़रूर माफ़ कर देगा. भगवान जो है हमें कहेगा ठीक है यार गलती हो गई, मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ. सो आई थिंक दैट फ़लसफ़ा मुझे बहुत अच्छा लगा इस फिल्म का. एंड ऑफ कोर्स इसमें कोई जस्टिफिकेशन नहीं, मैं बुरा आदमी हूँ फिल्म में और हूँ और रहूँगा. शाहरुख, एक सवाल और कि पहले ये फिल्म 26 जनवरी को रिलीज़ होने वाली थी, मीडिया में खबरें आई, फिर काबिल भी 26 को रिलीज़ होने वाली थी, वो भी प्रीपोन हो गई, और रईस भी प्रीपोन एक दिन के लिए प्रीपोन हो गई, 25 को रिलीज़ है. तो इस डिसीजन के बारे में बताइए. एक्चुअली हमने बहुत पहले डिसाइड कर लिया था, बिकॉज पहले दोनों फिल्में 26 को आ रही थी. तो आई थिंक हमने अपना डिस्कशन वहाँ ख़त्म कर लिया था कि जहाँ पर हमें मालूम पड़ गया कि दोनों फिल्में साथ में आ रही हैं. सो वी हैड डिसाइडेड विद आवर एग्जिबिटर्स एंड डिस्ट्रीब्यूटर्स कि हम 25 को आ जाएंगे. एंड आई थिंक काबिल अब शाम के शोज़ में आ रही है, वी विल कम इन द रेगुलर शोज़. सो ऐसा कुछ तकलीफ की बात नहीं है कि उनके बाद डिसाइड किया, उन्होंने पहले डिसाइड किया. आई थिंक ये लॉजिकल डिसीजन है. 26 को छुट्टी है, उससे पहले अगर हम थोड़ा सा फ़ायदा ले लें इवनिंग शोज़ का या डे शोज़ का, सो वी विल कम इन द मॉर्निंग. एंड लाइक यू सेड, मीडिया रिपोर्ट्स में यार बहुत चीज़ें आती हैं. अब हम जो है जेन्युइनली, मैं फिर से ये बोलूँगा सबको कि जो प्रोड्यूसर अनाउंस करे वो होता है. सो आई थिंक वी हैड केप्ट इट कि हम ट्रेलर के दिन ही अनाउंस करेंगे कि फिल्म की रिलीज़ कब है, बिकॉज वो एक अपना मार्केटिंग थॉट है कि यार हमारी तरफ से जो आए. दूसरा पोस्टर, ये मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2015 में टीज़र, 2016 में ट्रेलर, 2017 में पिक्चर, ऐसा शायद दुनिया में कभी नहीं हुआ है. सो वी वांटेड टू बी क्लियर कि अब हम जो बोलें, अब मतलब जैसा बोला है अब तो आ ही रहे हैं, तो अब हम 26 करें, 25 करें, 27 करें, पूरा सोच समझ के व्हेन वी स्पोक टू एवरीबॉडी वी हैड डिसाइडेड. सो वी थॉट वी विल वेट टिल द ट्रेलर एंड अनाउंस इट. नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है.
नवाज भाई आपके लिए एक सवाल है, आपने सलमान और आमिर के साथ भी काम किया है, शाहरुख के साथ काम करना कितना इंटिमिडेटिंग था आपके लिए? कितना क्या? क्या किसी तरह का प्रेशर था जब शाहरुख के साथ आप काम कर रहे थे? आपने सलमान आमिर के साथ काम किया है। ऑफकोर्स जब मैं काम करने से पहले थोड़ा सा ऑफकोर्स मैं घबराया हुआ था, लेकिन जब सीन करने गए तो फिर ऐसा लगने जैसे हाँ जैसे हम लोग एक्टर्स काम करते हैं जो थिएटर में भी करते थे, तो उस तरह की केमिस्ट्री डेवलप होने लगी. Shahrukh sir, you know, here Hi, on your this left, side, on this your side, left. this side, this side. Yeah. This So side. basically, you know, Rahul sir is known for a different kind of cinema, but Rais has all the ingredients of a blockbuster. It has got action, romance, and everything. How did that blending come in place? Did you suggest it to be a little more commercial, and was it his No, idea? I think राहुल ने रितेश और फरहान से बात की थी, and रितेश and फरहान as producers and as creative producers, I think उनके दिमाग में ये बात और राहुल के साथ में आई थी कि you know it's a mix of both the worlds. ये सिर्फ ऐसा नहीं है कि राहुल डिफरेंट पिक्चर बनाते हैं तो ये उसी जोन की है. आई थिंक इन्होंने जब वो सुना दे रियलाइज इट, एंड राहुल हिमसेल्फ हैड मेड इट लाइक दैट कि उसको एकदम ओवर द टॉप इन योर फेस कमर्शियल फिल्म नहीं बनाएंगे. मैंने जैसे बोला बहुत सुलझी हुई बातें हैं इस फिल्म के अंदर, कैरेक्टराइजेशंस बहुत स्ट्रांग है, लाइंस बहुत स्ट्रांग है, स्टोरी थॉट बहुत स्ट्रांग है, फलसफा बहुत स्ट्रांग है. सो ऑल दैट फिल्म में आएगा और आई थिंक वो पिक्चर को बहुत बॉडी देगा. इट विल गिव इट बॉडी एंड सोल एक्चुअली. सो द डिसीजन आई थिंक व्हेन दे केम टू मी दे हैड ऑलरेडी काइंड ऑफ थॉट कि एक इंटरेस्टिंग मिक्स बनाएंगे कि कमर्शियल फिल्म जो अच्छी बात करती है. सो होपफुली नो हमेशा सबका यही रहता है यार एक्चुअली अटेम्प्ट कि लेट्स मेक अ कमर्शियल गुड थिंकिंग फिल्म. बहुत बार फेल होते हैं, बहुत बार सक्सीड होते हैं, but I think the idea is that for all good filmmakers. So Rahul had already planned it, and I think Farhan and Ritesh recognized that very fast. Shahrukh, Shahrukh straight ji, ahead. इधर, Hi, इस side, Shahrukh. इस side. Shahrukh, straight ahead. Shahrukh ji, One question हाँ, about इस side. talking about Rais. Yeah, इस side. Talking about the character, what's the one Shahrukh quality ji, that you share with? Hi, straight ahead, Shahrukh. अच्छा, ठीक. Yeah. Talking about Rais, the character, what's the one quality that you share with him? And do you bring some of your own personal quirks to a character, or do some of their characteristics seep into your personality by the time you're done with the film? सब एक्टर्स यार वही करते हैं जो अपनी ज़िंदगी के एक्सपीरियंसेस होते हैं. अगर मेरा कोई एक्सपीरियंस रहा है कहीं ना कहीं पर हमारे अंदर रहता है, वो नेचुरली भी रहता है, फिर प्रैक्टिस हो जाती है और कोशिश ये करते हैं उन्हीं एक्सपीरियंसेस को याद करके. तो हो सकता है मेरा एक्सपीरियंस जब मुझे रोना आया था और नवाज भाई का अलग हो, लेकिन एक्सपीरियंस रोने का ज़रूर है हमारी ज़िंदगी में कहीं पर. सो वी कॉल अपॉन दैट, या उसके बारे में सोचते हैं या कुछ देखा है, कुछ पढ़ा है. सो ऑफ कोर्स जो भी कैरेक्टर कोई भी एक्टर प्ले करेगा उसकी ज़िंदगी से ज़रूर कहीं ना कहीं जुड़ा होगा. हैविंग सेड दैट, मैं बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ और प्लीज़ ये लिख दीजिएगा और टीवी पे भी दिखा दीजिएगा कि मैं रईस जैसा बिल्कुल नहीं हूँ, वरना मैं अभी जेल में होता. तो मैंने ऐसी कोई ज़िंदगी में हरकत नहीं की है. मैं टी टोटलर हूँ. मैंने कभी भी इलीगल पदार्थ इस्तेमाल भी नहीं किए हैं और मेरा कुछ लेना देना नहीं है उसके जैसा उसका रोज़गार है. और एज फार एज एक्सपीरियंस इज कंसर्न, द लास्ट 15-20 मिनट्स मुझे एक्चुअली नवाज भाई ने उस दिन बोला तो मैं बिलीव करने लगा. मुझे लगा कि मैंने काफ़ी जेन्युइन अपनी लाइफ से कुछ किया है उसके अंदर इन टर्म्स ऑफ इमोशन, नॉट कैरेक्टराइजेशन लाइक दैट. फिर नवाज भाई ने परसों तरसों शूटिंग करते हुए बोला यार उस दिन शाहरुख भाई आप काफ़ी जोन में थे. तो मुझे ऐसा फीलिंग है जो आखिरी 15-20 मिनट हैं कहीं फिल्म के, उसमें मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस जो ऑफ कोर्स सीन की तरह नहीं होंगे लेकिन कुछ मिलता जुलता उसमें ज़रूर है. Shahrukh, हाँ, hi, शाहरुख Karmik जी, here on शाहरुख your- जी दिस साइड. मेरा प्रश्न ये हाँ, है बोल ही कि- दो, बहुत गुस्सा हो रहे हैं आप लोग. हाँ, अपना टाइम शुरू जैसा आपका टैगलाइन है फिल्म का, तो इसमें मैं पूछना चाहती हूँ कि समय टाइम आपके लाइफ में कितना ज़रूरी है और इसको आप किस तरीके से फॉलो करते हैं या हर किसी के लाइफ में कितना ज़रूरी होता है? पहले तो मैं ये बात को बता दूं कि मैं वक्त पे ही आता हूं हर जगह, तो आप जानते हैं. इतना तो मत हंसो यार. थोड़ी मेरी आंख की शर्म तो रख लो. मुंह पे ही हंस रहे हो सबके साथ. मुझे लगता है वक्त का ज़िंदगी में बहुत बड़ा मतलब रोल है. मैं वक्त पर आता हूँ, एक दिन लेट आता हूँ, और रईस के साथ तो पूरा 1 साल लेट आए मगर वक्त पर आए. डेट यही थी, साल बदल गया. आई थिंक सबकी ज़िंदगी में वो वक्त यू कांट कंट्रोल इट, तो आपको उसको सुनना ही पड़ता है. और मेरा बिलीफ ये है कि वक्त साइकिल होता है, तो अच्छा भी आएगा बुरा भी आएगा, जैसे हमारे बड़ों ने हमको सिखा रखा है. और उससे जूझना नहीं चाहिए, लड़ना नहीं चाहिए. कभी अगर बुरा चल रहा है तो थोड़ा 1-2 स्टेप बैक करके
और कई लोग उसको रिपेयर भी करने की कोशिश करते हैं, मैं नहीं करता। मैं कहता हूँ अभी है तो ऐसा ही रहने दो। आई थिंक अपनी मेहनत करते रहो, अपना जो थॉट प्रोसेस है वो सेम रखो, जो आप पहले करते थे अच्छे वक्त के वक्त, चेंज मत करो, सो इट विल ऑल टर्न बैक टू द राइट थिंग। बट या आई थिंक पीपल हैव गुड टाइम्स एंड बैड टाइम्स। ज़िंदगी में हमारी जो सोच होती है वो चीज़ें बन जाती हैं, वो मोमेंट्स बन जाते हैं। तो हमारी सोचें जब ख़राब होती हैं तो ख़राब चीज़ें होती हैं, जब अच्छी होती है तो अच्छी मैं इसमें बहुत मानता हूँ। सो इफ़ यू कीप योर सेल्फ थिंकिंग पॉजिटिव, आई थिंक वक्त अच्छा ही चलता है। शाहरुख, आपने पहली बार राहुल ढोलकिया के साथ काम किया, हाउ वाज इट? लेट हर फिनिश, ये बेचारी बहुत सर मैं आपके साथ वो बेचारी नहीं हूँ। विक्स मेरा सवाल राहुल सर से है। સર ન્યૂઝ ઓનલાઈન ગુજરાતમાં તમારું સ્વાગત છે। મિયાભાઈનું ડેરિંગ તમારી ફિલ્મનો સંવાદ છે, તો આપણે એમ બોલી શકીએ કે નાગરનું ડેરિંગ પરઝાનિયા અને રઈસ ફિલ્મ આવી રહી છે। સર સર તમારી ફિલ્મ પરઝાનિયા આવી હતી ત્યારે પણ વિવાદ થયો હતો, વિવાદ ઊભો થયો હતો। હવે રઈસ આવી રહી છે, બેકગ્રાઉન્ડ છે લતીફ, લતીફ નથી પણ ગુજરાતમાં ચર્ચા છે કે લતીફના બેકગ્રાઉન્ડ ઉપર જ ફિલ્મ છે। ગુજરાતમાં ઘણી બધી ચર્ચાઓ થાય છે। એટલે સર તમારે થોડું ક્લિયર કરવું પડશે અને આપણા ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે ગુજરાતના ઓડિયન્સ માટે શું ક્લિયર કરવું પડશે કે લતીફનું બેકગ્રાઉન્ડ ના નથી। ના, આ વર્ક આખું ફિક્શનલ કેરેક્ટર છે, ફિક્શનલ સ્ટોરી છે, ફિક્શનલ રીજન છે, અને મોદી સાહેબ સીએમ બન્યા એની પહેલાંની વાત છે આ। અને પિક્ચર જે છે એ આખું અમે કાલ્પનિક છે, ઇટ્સ અ વર્ક ઓફ ફિક્શન એન્ડ ઇટ્સ બીન ક્રિએટેડ બાય 4 રાઇટર્સ। એ બે અમદાવાદના જર્નલિસ્ટ છે, હરિત મહેતા અને આશીષ વશી, રાઈટ, અને નીરજ શુક્લા કરીને અહીંયા છે। તો આખું આ વર્ક અમે લોકોએ 5 વર્ષથી કામ કરીએ છીએ આની ઉપર, હવે ફાઇનલી આવી રહ્યું છે। એટલે લખવામાં ઘણો સમય ગયો અમને, બરાબર। અને આ તો 2010 ને 11થી અમે લોકો વિચારી, એટલે મારે પિક્ચર બનાવી હતી પ્રોહિબિશન ઉપર, બરાબર, અને ગેંગસ્ટર પોલિટિક્સ ઉપર। તો પ્રોહિબિશન તે વખતે ફક્ત ગુજરાતમાં હતું, બિહારમાં હોત તો મેં કદાચ બિહારમાં સેટ કર્યું હતા अच्छा પિક્ચર। सर मेरा क्वेश्चन शाह सर के लिए है। शाह सर सर राहुल सर के साथ आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा? बहुत गुजराती रहा। સારું છે एंड केम छो मजामा आउ छे, बट बहुत अच्छा रहा। मैं बहुत इन्जॉय किया बिकॉज सी वो जितना अच्छा लिखा है, डायरेक्ट किया है, वो तो सारी टीम करती है और वो हर अच्छा डायरेक्टर करता ही है। बट द जेंटलनेस एंड द काइंडनेस जिस तरह से इन्होंने फिल्म बनाई है, पेशेंस के साथ, बहुत तकलीफ होती है कि 2010 में कुछ सोचा, फिर 1 साल मेरा इंतज़ार करना पड़ा, नवाज भाई का करना पड़ा, फिर फिल्म बन के थोड़ा बहुत मेरी चोट की वजह से रुक गई एक 9-10 महीने के लिए। सो आई थिंक समवेयर डाउन द लाइन जिस पेशेंस से और यू नो स्टिल बिलीविंग, उसी एक्साइटमेंट के साथ जो हमने पहले दिन शूट किया था, आई थिंक वो सबसे अच्छी क्वालिटी है। तो फिल्म के अंदर एक सीमलेसनेस है, ये ऐसा नहीं लगता कि 1 साल लेट हो गई है या बनने में, एक फ्रेशनेस है। आई थिंक वो रिटेन करना एक क्रिएटिव आदमी के लिए बहुत बड़ी बात है। सो आई थैंक हिम फॉर बेयरिंग विद ऑल ऑफ अस, विद ऑल द प्रॉब्लम्स। हालांकि अब चोट लगी थी तो इससे उसको मैं रोक नहीं सकता था, बट स्टिल इट रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ पेशेंस फॉर अ क्रिएटिव पर्सन टू हैंग ऑन, एंड द होल टीम यू नो विच इज हंग ऑन फॉर 2 years, और सब बार बार वापस आते हैं। 2 दिन की परसों तक आ गए थे, आज भी हमें कल एक शॉट ले रहे हैं नवाज भाई का। सो वी आर टेकिंग ऑल दैट एंड हिम, ऑल ऑफ अस। सो आई थिंक द पेशेंस ही हैज इज फैंटास्टिक, और बहुत अच्छी कहानी लिखी। Shahrukh, on your left, Karmik here. Shahrukh, on your left, Karmik here from mykarmik.com. This side. Sir, Ram Shahrukh, can you please just answer my question, please? Actually, Yes, thank you very much. स्टीरियो में मत बोलो यार तुम ऐसा। हाँ, वो left right हो रहा है ज़्यादा. I'm sorry. Shahrukh, the trailer is fantastic. Congratulations on that. I think everybody is very, very excited to see it when it actually comes out on the 25th. My question to you is, and also please take care of that knee. We really love you, so we want you to be hale and hearty. ट्रेलर जब हमने देखा तो एक डायलॉग है उसमें, धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत। 28 साल के करियर में आपने ये कितना फॉलो किया है इन योर रियल लाइफ एज फार एज बॉलीवुड इज कंसर्न्ड?
एग्जीक्यूशन जब हो रहा होता है, जैसे मैं अपना एग्जांपल दूं क्योंकि तुमने मेंशन किया कि मेरी अगर सर्जरी हो गई और डॉक्टर ने मुझे 6 हफ्ते के लिए कहा है मत जाओ सेट पे, मैं 6 दिन बाद पहुंच गया था शूटिंग खत्म करने के लिए, क्योंकि धंधे के लिए जो सही वो सही, धंधे के लिए जो गलत वो गलत. बट हैविंग सेड दैट, एनी अदर एस्पेक्ट ऑफ बिजनेस, एनीथिंग विच इज एनीथिंग हर्टफुल और रॉन्ग और अंडरहैंड और अनएथिकल, मैं हमेशा सैक्रिफाइस कर दूंगा इन टर्म्स ऑफ लाइफ कि हम कोई भी ऐसी चीज़ नहीं कर सकते जस्ट बिकॉज धंधे के लिए सही है. एंड हैविंग सेड दैट, अगेन अगर मुझे लगता है कि हमारे काम के लिए कोई चीज़ सही है, वी विल ऑलवेज बी काइंड एंड नाइस अबाउट इट, बट विल स्टिक टू आवर guns and do the thing because belief होता है यार. तो it's not about धंधा, it is about belief. तो मैंने धंधा कभी धंधे की तरह किया नहीं. As an actor, I think हम सबको एक्टिंग को धंधा समझना ही नहीं चाहिए. We should just think of it as a feeling and it's a very giving profession. Of course we earn a lot of money and there's a lot of competition और बहुत ऐसी चीज़ें होती हैं जो लगती हैं कि कट थ्रोट होंगी, डॉग ईट डॉग होगी, लेकिन ऐसा नहीं होता. I think actors should try and retain the quality of innocence of giving. Shahrukh, Sir, sir, also, sir, Ram Sampath has given the reports background were score also of- floating, Shahrukh. Can we have one question? Shahrukh, reports were also floating in 2015 when it was announced that you're the richest, second richest actor in the world. Immediately after that, you announced Raees. मैं अभी बता, रईस का मतलब एक्चुअली बेनेवलेंट होता है यार, इज गिविंग. तो गिफ्ट तो मैं पिछले 50 साल से कर रहा हूँ, तो मैंने पहले पैदा होते ही पिक्चर का नाम रईस रख लेना चाहिए था. बट नहीं यार, ऐसा नहीं है. जिस दिन ये अनाउंस हुआ था उस दिन मुझको एक शादी पे डांस करना पड़ा था कि मैं हैप्पी न्यू ईयर की शूटिंग का सेट लगा सकूं, तो मैं इतना रईस था उस वक्त. सो नो, आई हैवंट, ऐसा प्लान नहीं होता यार, ये तो बहुत ही छोटी बात हो जाएगी कि यार पैसे आ गए, अभी मैं करता हूँ रईस पिक्चर अनाउंस कर देता हूँ. खुदा ना खास्ता नुकसान हो जाएगा तो गरीब अनाउंस कर दूँ क्या? Sir, Ram Sampath has given the background score of the movie and it looks very, very interesting. How pivotal is Ram Sampath's background score for the movie, and how was the experience of working with Sunny Leone for Laila's song, sir? We're very glad you asked about Ram यार, बहुत अच्छा म्यूजिक है. I think जान है पिक्चर की, क्योंकि उनका is he also from Gujarat? No. Okay. But what he's done is, no, why I asked seriously, because उसने जो local flavor in modern terms डाला है background में, he's done a lot of research, apparently spent many days there. तो मुझे तो बिल्कुल लगा ही नहीं, मुझे लगा he has knowledge of all Gujarat music. तो उसने उसको और बड़ा मॉडर्न तरीके से यूज़ किया यार. अमेजिंग फ्यूजन है, क्योंकि हम नहीं चाह रहे थे कि जो म्यूज़िक वो पुराने ज़माने का लगे. इट शुड लुक कूल. तो आप इसकी जब थीम सुनेंगे, बट इट इज़ विद लॉट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स विच आर यूज्ड मोर पॉपुलरली इन गुजरात. एंड उसने बहुत रिसर्च करके बहुत सारी चीज़ें डाली हैं उसके अंदर. ये जेन्युइनली ट्रेलर है. पिक्चर में जो उन्होंने काम किया है बहुत खूबसूरत है. आई नेवर गो फॉर बैकग्राउंड इन माई लाइफ फॉर माई ओन फिल्म, बिकॉज वो किसी और की जॉब है. बट आई फाउंड इट सो इंट्रीगिंग. मैं बार बार जाके, मैं कल भी बोला यार चलते हैं एक बार. इट साउंड्स रियली नाइस व्हाट ही इज डन टू इट. एंड उसमें कई जगह पे लिरिक्स भी यूज कर रहे हैं. इट्स वेरी वेरी नाइसली एंड वेरी इनोवेटिव. Khan Sahab, we'll go back. Sunny was fantastic. Sunny was brilliant. Okay, I'm also waving at you now. तेरी फिल्म रिलीज हुई नहीं हुई अभी तक? सर आपकी हो रही है, उसके बाद शायद हो अच्छा जाए. ठीक है. You were talking about business a little while ago, and business is being affected because of the cash crunch that we are facing right now. A lot of people are not going to the single screens. Race looks like a film which will obviously, you're a star for everybody in this country and internationally. So do you think that the business will be affected in the single screens like it is already happening, or is Race still a while away and things will get better? I think things will generally get better only. I think as the execution of the system takes place, as it would have taken some time, and it should, because it wouldn't have happened overnight. We all accept that. So I think just initially maybe, there must have been choices made by people that entertainment can take a back seat, or certain luxuries would take a back seat when there is a cash crunch to the ones that felt it, even people who attend single screens. But I think as we've been assured and as things are happening now, it is seeming to ease off. And yes, I think Jan or even another few days from now is better time period. And we did notice that with Diya Zindagi also. I was made to understand by distributors that there is a difference in terms of positivity to come and spend money for entertainment. शाहरुख, मेरा सवाल आपसे है कि आपकी और माहिरा की जोड़ी काफ़ी अच्छी लग रही है, फ्रेश लग रही है. कैसा रहा आपका एक्सपीरियंस उनके साथ काम करने का? और दूसरा सवाल रितेश जी से है कि क्या माहिरा नज़र आएंगी आने वाले दिनों के प्रमोशन में? जी हाँ. So I think if Mahira ki, I mean when we start promoting the film, if we find it necessary to bring her here and
involve her in the promotion, of course she'll come. I don't think there's any restriction for her to come from the government. ऐसा नहीं कि they've stopped issuing visas to anybody to come from there. So I think as and when we do decide and involve her, we'll get her down. शाहरुख, मेरा सवाल आपसे है. शाहरुख, रेखा खान नवभारत टाइम से. वेरी नाइस. यहाँ पे हूँ शाहरुख में. शाहरुख, रेखा खान नवभारत टाइम से. शाहरुख, जैसे आपने तू कहाँ है कहाँ है कहाँ है कहाँ, गा के बोल. अस्सलाम वालेकुम. मैं गा के बोलो कि मैं यहाँ हूँ यहाँ. मैं यहाँ, मैं यहाँ, मैं यहाँ. शाहरुख, जैसे आपने रईस को डिफाइन किया, रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकते हैं. मैं आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि आपने कब कब रईस फील करते हैं आप, क्योंकि रईस की बहुत सारी डेफिनेशन हो सकती हैं. जेन्युइनली कभी कोई अच्छा काम हो जाए और मेरा एक फ़लसफ़ा है कि अगर अच्छा काम करो, चैरिटेबल बात करो, चैरिटी नहीं चैरिटेबल बात करो, तो उसके बारे में किसी को बताओ नहीं, अपने पास रखो. लेकिन फीलिंग कभी कभी बहुत अच्छी होती है. कुछ अच्छी चीज़ कर जाओ, किसी और के लिए कर जाओ. सो आई मस्ट हैव फेल्ट, मैं घर में बोलूँगा क्योंकि कहीं पे भी हो सकता है. अपने बच्चों के लिए मैं कुछ करता हूँ जिससे वो खुश हो जाते हैं. छोटा वाला स्पेशली बोले आई रियली लाइक यू पापा, सो बड़ी खुशी होती है मुझे, बड़ी रईसी फील होती है छोटी सी चीज़ करके भी, इवन इफ इट इज़ जस्ट स्पेंडिंग टाइम. कभी कभी दोस्त होते हैं, कुछ लोग होते हैं, हम लोग साथ में काम करते हैं. कभी कभार काम करने में कुछ तकलीफ होती है और हमारा किसी से पहचान है, दोस्ती में कुछ हेल्प कर दो एक दूसरे की. सो देन आई फील कि हमने कुछ अच्छा कर दिया विदाउट कंडीशन. जब कुछ अनकंडीशनली किसी के लिए कर दो, प्यार में कर दो, बांटने में कर दो, मोहब्बत में कर लो, यारी में कर लो, आई थिंक यू रियली फील नाइस. आई थिंक उसी फीलिंग को रईसी बोलते. You can now click on the link in the description below to download the official Bollywood Backstage app. And don't forget to subscribe to Bollywood Backstage.